हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं उनका मूड अभी इस समय कैसा है, मूड कैसा है जनाब का, ये हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मुझे जहाँ तक पता है कि मैं आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ तो आप लोग मेरे लिए ये ज़रूर करेंगे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सबको फिर से याद दिला दूँ कि हर एक पॉइंट मैं बोलूँगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट जो है मैं आपके लिए ही सिर्फ बोलूँ, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है ना, समझते हो ना कि कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही लीजिएगा आप सब, ठीक। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे कुंडली रीडिंग लेनी हो, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग लेनी हो, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। कुंडली रीडिंग आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलती है जिसमें आपका जीवन का पूरा विवरण लिखा रहता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है पिरामिड के बारे में पूछ रहे हो, बहुत सारे लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं दी पिरामिड का। देखो पिरामिड, जो लोग अपने लाइफ में निगेटिविटी नहीं चाहते हैं, जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, बिजनेस करते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलती है, उन लोगों के लिए मैं पिरामिड या ट्री देती हूँ, ठीक है। पिरामिड या ट्री देती हूँ। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन आप सालों से कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिला, तो आप पिरामिड को रख कर के सामने और तब देखो, मैनिफेस्टेशन करो, देखो रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, एकदम मिलेगा। तो अगर आप एक्टिवेटेड पिरामिड लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप मुझसे लेते हैं तो मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी, बस इतना ही है, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। पिरामिड के बारे में आपको एक ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको कि क्या वर्क करता है, ठीक है। अगर हम बिना ज्ञान के कुछ चीज़ें ले लेते हैं तो वो किसी काम की नहीं रहती है। आपको पता रहता है ना तो वो बहुत काम करता है, ठीक। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को जलाती हूँ, आप लोग अपने पर्सन को याद करो। ठीक है, आप याद करो अपने पर्सन को, गहरी लंबी सांस लो और उसके बाद आप अपने पार्टनर को याद करो, ठीक। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट हम। देखो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों का दिख रहा है, आप लोगों के रिश्ते में कमी दिख रही है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आप दोनों के बीच में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाते हो। आप दोनों अपने रिलेशनशिप में वो नहीं कर पाते हो जो कि आपको करना चाहिए, जो कि आप दोनों कर सकते हो, वो नहीं हो पाता है। कहीं हद तक यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपके पर्सन को कि आपके पर्सन आपको तो समझ ही नहीं पाते हैं कि आपको चाहिए क्या। या एक जो होता है ना कि समझना कि हाँ मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए। जब रिलेशनशिप है तो आप जितना दे रहे हो, है ना, जितना दे रहे हो उनको भी उतना ही देना चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर को ये समझ में नहीं आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए, जब भी आप दोनों का रिश्ता था या अभी भी है, आप इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हो। आपने अपने आप को इस रिश्ते पे इतना ज़्यादा फोकस कराया, इतना ज़्यादा फोकस किया, आपने अपने पर्सन की हर तरीके से हेल्प की होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पर्सन ने उस समय नोटिस नहीं किया कि मेरा पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी हर सिचुएशन में हेल्प कर रहा है। मुझे यहाँ ये भी दिखता है जैसे ये पर्सन जो है जानबूझकर कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं,
जानबूझकर। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन जानबूझकर आपके साथ ऐसा करते हैं, जैसे होता ना कि इग्नोर, और आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये करते हुए आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। आप जो है इस तरीके से मुझे परेशान दिख रहे हो, इस तरीके से मुझे तकलीफ़ में दिख रहे हो, आप रोते हो, आप तड़पते हो कि आप जितना करते हो इस पर्सन के लिए उसे कुछ समझ में आता क्यों नहीं है। आपने पहले भी किया, अभी भी करते आ रहे हो, लेकिन जो आप करते हो वो इस पर्सन को समझ में क्यों नहीं आता है। आपका मेन मुद्दा यहाँ पे ये बना हुआ है कि ये पर्सन आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस कुछ भी नहीं समझ रहा है। आपके पर्सन आपको लेकर के पूरी तरीके से वो नहीं दे पा रहे हैं जो कि आप डिज़र्व करते हो, जो कि आपको लगता है कि हाँ मुझे देना चाहिए या मुझे करना चाहिए या मुझे उसके लिए वो अटैचमेंट है, मेरी वो अटैचमेंट है। ठीक है, आपके पर्सन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं आपके पर्सन। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ जो रिश्ता है, जो रिश्ता है, ठीक है, आपने लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हुए भी अपने रिश्ते को हमेशा मेंटेन करना चाहा है, हमेशा चाहा है कि आपका जो रिश्ता है वो मजबूत बना रहे। हमेशा आपने चाहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है वो आगे जाए, आपका रिश्ता इतना ज़्यादा मजबूत हो कि लोग कहे कि हाँ तेरा रिश्ता तो है, तूने इस रिश्ते में किया है। आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं, आपने किया भी है। मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आपने किया भी है, आपने कहीं से भी नहीं छोड़ा है कि हाँ आपके रिश्ते के ऊपर, आपके ऊपर कोई उंगली उठाए और बोले कि हाँ तूने किया ही क्या है। ठीक, आपके पर्सन, हालांकि आपके पर्सन आपको बोल देते हैं कि तुम्हारे होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने मेरे लिए क्या किया है, जबकि किया आपने ही है इस रिश्ते में। आपके पर्सन का मुझे तो नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन ने उतना कुछ किया है। आपके पर्सन बस इनको जब जब आपकी ज़रूरत महसूस हुई तब तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, आपके साथ फिज़िकल रिलेशन बनाया है, सेक्सुअल चैट किया है। बस इनको ज़रूरत महसूस हुई उस समय तो ये आए हैं। बाकी इनके दिल में, इनके दिमाग में पहले ऐसा कुछ नहीं है, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं आपको बताऊं। ये पर्सन मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, इतनी ज़्यादा सेल्फिशनेस इनके अंदर दिख रही है, जैसे कि ये पर्सन को बस सिर्फ नीड, अपनी ज़रूरत, अपना जैसे होता है ना कि हाँ ज़रूरत ख़त्म आदमी ख़त्म, है ना। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स, इमोशंस, अपने आप पे कंट्रोल, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल, अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना जिस तरीके से इनको करना चाहिए। यहाँ पे मुझे इनके अंदर वो कमी दिखाई दे रही है, इनके अंदर वो दिख रहा है कि हाँ इनके अंदर वो कमी है कि ये चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं आपके पर्सन। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी रीज़न दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके कहीं ना कहीं ये जो एक होता है ना कि दबा हुआ सा एहसास, दबे हुए से जज्बात, वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे दबे हुए सी एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है। यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपका जो रिश्ता है ना, देखो रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, क्या होता है? विश्वास, भरोसा
और एक दूसरे का सपोर्ट, जो कि आपके रिश्ते में यही कमी है। आप अपने पर्सन को दिल से प्यार करते हो, दिल से चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन का मूड अभी दूसरी गली में गया हुआ है। यानी कि क्या है कि ये पर्सन आपके बारे में फील तो करते हैं, अब दिख रहा है कि अब इनको धीरे धीरे एहसास हो रहा है, जब आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, जब आप इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, तब इनको एहसास हो रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है। पहले जो इंसान मेरे पीछे पीछे भागता था, जो इंसान मेरे बोलने पे, एक सिर्फ बोलने पे वो आवाज़ सुनकर मुझसे बातें कर लेने लगता था, अब ऐसा क्या हुआ कि मेरे ना मैसेज का, ना कॉल का, ना अपने डीपी का कुछ भी ठिकाना नहीं है। क्या बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हो क्यों रहा है मेरे साथ? ये पर्सन को लग रहा है कि अब जो है ये पर्सन आगे ऐसे जो कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है, इनका ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो ये कर रहे हैं ना, बहुत 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 गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं ये पर्सन। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बस बताना चाह रहे हैं कि हाँ, ये पर्सन भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार करके, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि अभी जो है इनका मूड अभी कैसा हुआ है, अभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ये चांद को देख रहे हैं। अभी फुल मून आने वाला है ना, फुल मून को थोड़ा सा कम है अभी फुल मून आने वाला है 2-4 दिनों में, जो भी है ये देखना। फुल मून में ये पर्सन मतलब फुल मून का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद जो है ना, क्योंकि फुल मून के बाद तो हर किसी की एनर्जी चेंज होती है। इस पर्सन को पता है फुल मून के बारे में, और ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लोग को भी कहूँगी, जो लोग ब्रेसलेट या फिर जो लोग पेंडेंट या पिरामिड ट्री जिसका भी बुकिंग करवाना चाहते हैं, करवा लीजिए, क्योंकि फिर से फुल मून आ रहा है और उसमें एक्टिवेट होगा, तो ध्यान रखिएगा। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन बस उसी समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और समय के अनुसार से ये पर्सन को लग रहा है कि शायद फिर से आपकी एनर्जी वैसी ही चेंज हो जाएगी जैसे कि आप पहले थे। यानी कि फिर से आप उनको उतना ही प्यार दोगे, उतना ही रिस्पेक्ट दोगे, उतने ही टाइम दोगे जितना आप पहले दिया करते थे। अभी नहीं दे रहे हो सकता है कि आप बिज़ी होगे, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को बड़ा अचंभा सा महसूस हो रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करके आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ करके अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है। ठीक, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये पर्सन 4 लड़के घुमाते हैं, ऐसा भी नहीं है। बट एक होता है ना कि इंसान को प्यार का एहसास नहीं होता है समय पे। इस पर्सन के साथ भी सेम वही हुआ है कि इस पर्सन को भी प्यार का एहसास नहीं हुआ था समय पे। अब जो है इस पर्सन को धीरे 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 करके इनको एहसास होता हुआ मैं देख पा रही हूँ कि इनको एहसास हो रहा है कि हाँ, ये प्यार करते हैं आपसे। इनके दिल में वो भावनाएं निकल के आ रही हैं कि हाँ, प्यार है, तुमसे प्यार है, बस तुम्हारा इंतज़ार है, बस ये पर्सन के दिल में है। ये पर्सन के दिल में यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अब जो है ये पर्सन खो नहीं सकते हैं। अब जो है आपको पूरी तरीके से ये पर्सन, किसी तरीके से ये पर्सन खो नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है ना कि जो प्यार है, जो अटैचमेंट है ना, इनको दोबारा मिले ना मिले। अब हर किसी का लक हर बार सेम थोड़ी होता है। वैसे ही ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं तो लकी हूँ कि वो मेरी लाइफ में है, मैं तो बड़ा लकी हूँ कि वो मेरे साथ है। मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पे चलना है तो चल, ठीक है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन का मूड फाइनली यहाँ पे अब धीरे 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 आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मुझे लगता है आप लोगों ने या तो पेंडेंट पहन के रखा है, या तो आपने क्रिस्टल का जो है ना ब्रेसलेट पहन के रखा है, ब्रेसलेट पहना है आपने,
या आपने अपने रूम में कोई ट्री रखी है, गोमती चक्र का ट्री रखा होगा, 7 चक्रा या रोज़ क्वास का ट्री, या फिर पिरामिड रखा होगा। आपकी मैं बात कर रही हूँ, आपकी अगर नहीं रखा है तो ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके वो जो है ना वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपके पर्सन को पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मेरी बातों का भरोसा ना हो कि पिरामिड का क्या होता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, आप गूगल कर लेना, उस पर सारी चीज़ें नोट होती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ पिरामिड रखा हुआ है, ट्री रखा हुआ है, और उसकी वजह से जो एनर्जी है यहाँ पे फ्लो कर रही है आपकी लाइफ में, वो कहते हैं ना कि अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रही है मुझे, अट्रैक्ट होता हुआ ये पर्सन दिख रहा है आपके तरफ बातें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं मुझे, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक। आपके जो पर्सन हैं एकदम, इनके देखो पूरे दिन में ये पर्सन कहीं भी रहे, जब ये पर्सन रात को आते हैं और खालीपन में बैठते हैं, जब इनके साथ कोई नहीं होता है, ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। इनके दिल में, इनके दिमाग में, हर जगह कहते हैं ना कि मेरे जिस्म और जान में, मेरे रग रग में तुम ही तुम हो, वैसे ही आपके पर्सन के रग रग में अब जो है सिर्फ और सिर्फ आप हो। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आप तड़पते थे उस तरीके से अब जो है ये पर्सन भी तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तड़प जो है ना इनकी मुझे नज़र आ रही है, इस तरीके से तड़प है कि ये पर्सन को खुद आइडिया नहीं है कि ये पर्सन कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा तड़प है, बहुत अच्छी सी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बहुत अच्छा सा फ्लो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये जो पर्सन है आपके तरफ आने के लिए पूरी तरीके से बेचैन हो उठे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इनको मौका देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, ठीक है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। मैं आपको इनिशियल्स कुछ बता दे रही हूँ। आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है, तो नेम का फर्स्ट लेटर आपके पर्सन का हो सकता है F E S T V Q P A D N M R, ये मुझे दिख रहा है। इतने इनिशियल्स नंबर मैं आपको बता दे रही हूँ। नंबर है 2, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 8 और नंबर है 2। नंबर 1 तो आपको पता ही है कि होता ही होता है ठीक है। आपने हो सकता है कि जो फीमेल पर्सन है उन्होंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई होगी, और जो लोग कुछ लोग अभी बाल खोल के बैठे हैं, और जो लोग मेल हैं उनकी मैं बात करूं तो उन्होंने आज जो है वाइट कलर की टी शर्ट पहनी होगी और ग्रे कलर की टी शर्ट मुझे दिखाई दे रही है, या आपके घर का कलर ग्रे होगा, ठीक है, या येलो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है कि ये कलर्स है, ठीक है। एंजल नंबर भी आपको दिख रहे होंगे 22 2 और 222 मतलब दिख रहे होंगे, 444 दिख रहे होंगे, 777 दिख रहे होंगे, 999 दिख रहे होंगे, 1122 दिख रहा होगा। यहाँ पे मुझे एंजल नंबर ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे यही कार्ड्स बता रहे हैं। कार्ड्स क्या मतलब एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो मेरे फी दे करके जाना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना। और चलो अब हम जान लेते हैं पिरामिड के बारे में डिटेल में कि पिरामिड के क्या लाभ हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको 7 चक्रा पिरामिड के बारे में। ये है 7 चक्रा का पिरामिड, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हो खूबसूरत सा ये पिरामिड है, देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना।
तो ये खूबसूरत सा पिरामिड अगर आप लेना चाहते हो तो लोगे, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है ये पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ, ठीक है। तो 7 चक्रा, 7 चक्रा आपको पता है कि आपको क्या देता है। आपको 7 चक्रा आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है। बेनिफिशियल कितना ज़्यादा है, कितना बेनिफिट्स देता है इसको, ठीक है। आपके घर वालों को 7 चक्रा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो मैं आपको गाइड करूँगी जब आप मुझसे ये पिरामिड लोगे तो, ठीक है। क्योंकि आपके घर के अनुसार से मैं इसको एक्टिवेट करके दूँगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स ये हैं इसका कि 7 चक्रा, आपके शरीर में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। हमारे पूरे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, ठीक। तो उसको ये बैलेंस करता है, यानी कि अगर आपको कोई रोग है, आपके घर वाले बीमार रहते हैं, आप खुद बीमार रहते हो, आपके बच्चे बीमार रहते हैं, नज़र लग जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा घर तो ऐसा है, तुम तो इतने खुश रहते हो, है ना। तो ये वाला जो भी प्रॉब्लम है इसको ये जो है ना ये सही करेगा। ये पिरामिड आपकी हर तरीके से रक्षा करेगा। इस पिरामिड का ये लाभ है, आपके मन को शांत करेगा, आपके दिल को शांत करेगा, आपका मन भटकेगा नहीं, पूरा कंसंट्रेट रहेगा आपका मन। अगर आप ये पिरामिड अपने बच्चे के टेबल पे रख देते हो, एक्टिवेटेड पिरामिड, अगर आप ये अपने जो आपका बच्चा है वो स्टडी करता है और इसको आप वहाँ पे रख देते हो, उसका माइंड जो है ना पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा और वो क्या करने लगेगा, कॉन्सनट्रेट, ठीक है, स्टडी पे कॉन्सनट्रेट, ठीक। तो ये पिरामिड का लाभ है, ठीक है। उसके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, ये उसको हील करने में बहुत हेल्प होगा, ठीक है, हेल्प करेगा ये पिरामिड। तो इस पिरामिड के बहुत सारे लाभ हैं। देखो यहाँ पे रेकी सिंबल बना हुआ है, ये आपके मन की शांति यानी कि आपके ऑरा को क्लीन करेगा, आपके चक्रा को क्लीन करेगा, निगेटिविटी से जो है ये आपको बचाएगा। इस पिरामिड का ये लाभ है, ठीक है। और ये पिरामिड छोटा नहीं है, ये पिरामिड बड़ा है। मैंने जो है बड़ा ही पिरामिड जो है बनवाया है आप लोगों के लिए और इसको एक्टिवेट भी किया गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये पिरामिड अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, जिसके लिए लेना चाहते हैं आप ये ले सकते हैं, ठीक है। पूरे घर के लिए लेना चाहते हैं, पूरे घर के लीजिए। एक ही पिरामिड आपको लेना है, 10 पिरामिड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7 चक्रा ये पिरामिड के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये पिरामिड सेलेनाइट। ये पिरामिड क्या करता है देख रहे हो, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ, इसकी खूबसूरती कितनी खूबसूरत है ये पिरामिड। ये देखो, टेबल पे रखोगे ना, ऑफिस में भी रखोगे। हाँ, इसको मैं बता दूँ कि अगर आप ऑफिस में, शॉप पे रखते हो तो आपके लाइफ में मनी की कभी कमी नहीं होगी, मनी को भी ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। 7 चक्रा, ठीक, इसका इतना पावर है। चलिए इसकी हम बात करते हैं। सेलेनाइट ये जो है, देखो ये पिरामिड जो है इसको भी हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं इस पिरामिड को या इस पिरामिड को, ठीक है, आप लोग ले करके और तब बैठो। आप जो कहते हैं ना कि हम बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन हमारा तो कोई असर ही नहीं कर रहा है, मैनिफेस्टेशन नहीं करेगा क्योंकि आपका फोकस नहीं होता है। तो आप ये पिरामिड को सामने रख करके मैनिफेस्टेशन करो। देखो आपका जो मैनिफेस्टेशन है किस तरीके से वर्क करता है। ये भी पिरामिड आपको कंसंट्रेशन के लिए है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, ठीक है। और इमोशनल, अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इमोशनल होकर के रोने लगते हो तो उसमें भी आपको कई हद तक जो है ना ये आपका जो है हेल्प करेगा, आपके माइंड को शांत रखेगा, ठीक। और आपकी जो आपका जो एक होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बढ़ाएगा ये, ठीक, आपके ऑरा को क्लीन करेगा, ठीक है। तो ये जो है गुड लक के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, पावरफुल वाइब्रेशन के लिए है, ठीक है। और ये जो ब्रेसलेट कह रही हूँ, ये जो पिरामिड है ये आपके क्राउन चक्रा को भी हील करेगा, ये ओपन करेगा क्राउन चक्रा, जिसमें आपको स्पिरिचुअल वर्क जो आप करना चाहते हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। निगेटिव एनर्जी से ये बताएगा यानी कि बचाएगा, ये बताएगा भी कि हाँ निगेटिव एनर्जी है,
और मतलब बताने का क्या है, एक जो होता है ना निगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र भी होती है ना, तो ये जो है आपकी हेल्प करेगा, ठीक। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, फिर से कहूँगी कि दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक। ये पिरामिड आपको एक्टिवेट करके दिया जाता है, ओके। जो भी है, और भी मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं जिनको मैं आप सबके सामने दिखाऊंगी और सबके सामने बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर, जिनको ऑर्डर करना है फटाफट दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं रीडिंग में, बाय बाय।